हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आयुध मुग्धम, ओसीडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज आपसे मैं बात करूंगा कि ओसीडी में से कैसे छुटकारा पाए। सबसे पहले दोस्तों, आज आपको ये समझना होगा कि ओसीडी कैसे काम करता है। सबसे पहले ये समझना होगा कि ओसीडी का थॉट का जो डर है वो रियल है या नहीं है। आप जब तक इस थॉट को डरोगे, आपका ओसीडी कभी खत्म नहीं होगा। आप उस चीज से डर रहे हो जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आप क्या कर रहे हो, आप कोई भी ओसीडी थॉट को ऐसा समझ के कंपल्शन कर रहे हो कि उसका सॉल्यूशन कुछ मिल जाएगा, ऐसा समझ के कुछ रीएश्योरेंस कर रहे हो क्योंकि उसका आपको लगता है सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप ये थॉट के लिए जब भी आप में एंजाइटी क्रिएट हो रही है और उसके चक्कर में आप कंपल्शन और रीएश्योरेंस कर रहे हो, तो ये सारा चीजें करके आप ओसीडी के अंदर डीप डाइव कर रहे हो। ये ओसीडी ठीक करने का सॉल्यूशन नहीं है। इससे क्या होगा, इससे सिर्फ आपको एक टेम्पररी रिलीफ मिलता है। आपको इसको अच्छे से समझना होगा। ये चीजें, दिस इज जस्ट अ टेम्पररी रिलीफ, ये परमानेंट रिलीफ नहीं है। तो आप उस चीज के लिए कंपल्शन या रीएश्योरेंस कर रहे हो जिसको जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब समझ लो, एक इंसान छाता लेके घूम रहा है और उनको लग रहा है कि बारिश होगा। अरे बारिश ही नहीं है तो छाता लेके घूमने का क्या मतलब है। आप वही चीजों को कंपल्शन कर रहे हो जिसका कुछ मतलब ही नहीं है, वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो थॉट ही गलत है। तो आपको ये अभी समझना होगा कि इस गलत चीजों के लिए या फिर ये साइकोलॉजिकल फियर के लिए या फिर ये अनरियल चीजों के लिए आप जो कंपल्शन कर रहे हो वो आज से आपने नहीं किया तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। आपने इसके लिए कुछ तसल्ली नहीं लिया तो आपको कुछ भी नहीं होगा। कोई भी मेंटल कंपल्शन नहीं किया, फिजिकल कंपल्शन नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। ये सबसे पहले आपको समझना है, क्योंकि थॉट ही रियल नहीं है। आप इस थॉट को डर रहे हो जो थॉट को डरना ही नहीं है, क्योंकि वो रियल ही नहीं है। इसको आज समझ लो। दूसरी चीज दोस्तों, आप क्या कर रहे हो पता है? आपको क्या लग रहा है कि ये सारी चीजें करके है ना एक टेम्पररी रिलीफ मिल रहा है ना, तो इसमें आप खुश हो। आप आगे का सोच ही नहीं रहे हो। आप एक लॉन्ग टर्म व्यू रखो। आप ऐसा सोचो, ठीक है, अगर ये करके मुझे कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है ना, तो इससे कुछ अलग करना होगा। मुझे कुछ तो लाइफ में रिस्क लेना होगा। रिस्क लेना मतलब क्या है? देखो दोस्तों, आपको अगर स्विमिंग सीखना है और आप पानी के बाहर खड़े हो और आप पानी को देख रहे हो, आप स्विमिंग सीख पाओगे नहीं। आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपको पानी में उतरने का रिस्क लेना पड़ेगा। आपके नाक कान में पानी जाएगा, उस चीज का आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तब जाके आप स्विमिंग सीख सकते हो। उसी तरह ओसीडी में भी रिस्क लेना मतलब क्या करना है? आपको कोई भी कंपल्शन या कोई भी रीएश्योरेंस नहीं लेना है। आप ये चीजें नहीं करोगे तो आप परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ एक आपका कदम बढ़ाओगे। जिस दिन आप कंपल्शन करना बंद करोगे दोस्तों, उसी दिन आप समझ लेना आपकी जीत पक्की है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप इसी चीज के में अटके हुए हो, इसी चीज में कंपल्शंस कर रहे हो, इसी चीजों में आप कुछ ना कुछ रीएश्योरेंस कर रहे हो। क्या मतलब बन रहा है? तो इस चीज के लिए भी क्या करना है? अगर आपको ओसीडी निकालना है तो ओसीडी के डर को खत्म करना ही पड़ेगा। ओसीडी का डर जिस दिन खत्म होगा उस दिन आपका ओसीडी खत्म होगा। ओसीडी का डर किस चीज से निकल सकता है? आपको ईआरपी करना पड़ेगा। ईआरपी मतलब एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। ये एक ऐसी टेक्निक है, ये टेक्निक करके आप में जो ओसीडी का डर है उसको आप निकाल सकते हो। फिर ये ईआरपी थेरेपी सबसे इफेक्टिव थेरेपी है जो ओसीडी में काम करती है। और ये कौन कौन से ओसीडी में काम करती है? बहुत सारे ओसीडी में काम करती है। इनफैक्ट हर एक ओसीडी में ईआरपी थेरेपी काम करती है। फिर वो रिलीजियस ओसीडी हो, कंटेमिनेशन ओसीडी हो, प्योर ओसीडी हो, फॉल्स मेमोरी ओसीडी हो, मैजिकल थिंकिंग ओसीडी हो, सिमेट्रिकल ओसीडी हो, चेकिंग ओसीडी हो, काउंटिंग ओसीडी हो, आप जो भी ओसीडी का नाम लेना चाहोगे आप नाम ले लो। ईआरपी इज इफेक्टिव इन ऑल ओसीडीज। तो इसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सपोज किसी को कंटेमिनेशन ओसीडी है और उनको लगता है कि बाहर से मैं कुछ सामान लाऊंगा या फिर लाऊंगी तो तुरंत मुझे आके हैंड वॉश करना है, फिर नहाना है। अगर मैंने ये सारी नई चीजें किया तो मैं पूरे घर में गंदगी फैलाऊंगी, बाकी सब लोगों को गंदगी लग जाएगी और ये गंदगी फैल गई तो मुझे या फिर मेरे घर वालों को कुछ तो एक असह्य बीमारी हो जाएगी जो ट्रीटेबल नहीं है। तो ये उनको एक डर है, ठीक है।
अभी आपको पता है ये डर ही अनरियल है, क्योंकि इसका कुछ प्रूफ ही नहीं है और अभी ये किसी के साथ होता भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको कैसे करना है, या फिर ईआरपी कैसे इस चीज के लिए करना है। तो देखो दोस्तों, आपको एक ईआरपी स्क्रिप्ट रेडी करना है। ईआरपी स्क्रिप्ट रेडी करना है मतलब क्या है, आपको उस थॉट को आपको पहले एक्सेप्ट करना है, ओसीडी थॉट को एक्सेप्ट करके उसको बाद में कंफ्यूज करना है। ओसीडी थॉट्स को है ना, आप जैसे कंफ्यूज करोगे ना, उसकी पावर अपने आप खत्म हो जाएगी, और जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे तभी भी उसकी पावर खत्म हो जाएगी। तो आपको कैसे करना है, आपको अभी इंटेंशनली एक्सपोज करना है अपने आप को। आपको एक थॉट है ना जिसकी वजह से आप कंपल्शंस करते हो, हैंड वॉश करते हो, नहाते हो, उस चीज को इंटेंशनली जाओ, मार्केट में जाओ और मार्केट से कुछ सामान खरीद के लाओ। अभी जैसे आप घर पे आ रहे हो ना, आपको हैंड वॉश नहीं करना है, आपको नहाना नहीं है, आपको एक जगह आके बैठना है। लेट द थॉट कम। आपको ये थॉट आएगा, डराएगा, आपको ये थॉट बोलेगा कि जाके नहा लो, जाके हैंड वॉश करो, नहीं तो ये गंदगी पूरे फैमिली में फैल जाएगी, पूरे घर में फैल जाएगी। ये गंदगी के वजह से मुझे या बाकी लोगों को कुछ ना कुछ असह्य बीमारी हो जाएगी। इस थॉट को एक्सेप्ट करना है, ईआरपी स्क्रिप्ट रेडी रखना है। आपका ईआरपी स्क्रिप्ट अभी क्या होगा, सबसे पहले आपको ऐसा बोलना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है शायद इस वजह से, शायद मैं अगर हाथ नहीं धोऊंगा तो हो सकता है कि पूरे घर में गंदगी फैल चुकी है, हो सकता है सारे लोगों को गंदगी लग चुकी है, शायद इस गंदगी की वजह से सबको असह्य बीमारी हो जाएगी, शायद इस गंदगी की वजह से मुझे कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी, शायद इस गंदगी की वजह से मैं अपवित्र हो जाऊंगा। तो दोस्तों, आप खुद ही देखोगे, आप जैसे ही इसको बोलोगे आप इसका पावर खत्म कर दोगे। तुरंत स्क्रिप्ट में आगे लिखना है, नहीं ये शायद ओसीडी का थॉट है, ये मेरा थॉट नहीं है। शायद मैंने हाथ नहीं धोया या फिर नहीं नहाया तो शायद मुझे कुछ बीमारी भी नहीं लगेगी, ये गंदगी में फैल भी नहीं पाऊंगा, ये गंदगी पूरी दुनिया में नहीं फैलेगी, कुछ चीजें इम्प्योर नहीं होगी, कुछ गंदगी भी नहीं फैलेगी और किसी को शायद बीमारी भी नहीं होगी। तो दोस्तों, आप उस थॉट को अभी कंफ्यूज कर रहे हो, पहले आपने एक्सेप्ट किया, बाद में उसको कंफ्यूज किया, और आप देखोगे ना ये पावर का, ये थॉट का पावर है ना डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आप चीजों को अच्छे से एक्सेप्ट कर पाओगे। तो यही आपको ईआरपी में करना है, और एक जगह बैठ के जब आप ईआरपी स्क्रिप्ट दोहराओगे ना, आपका एंजाइटी कम होगा और आपको कंपल्शंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हैंड वॉश या नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे दोस्तों, आपको जितने भी डर है, हर एक डर के लिए आपको एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन करना है। जो भी आपके ओसीडी ट्रिगर से आज फाइंड आउट करो, एक किताब लो और उसमें लिखो कि कौन से मेरे ट्रिगर्स है, जो ट्रिगर सबसे कम एंजाइटी करते हैं वो ट्रिगर्स को सबसे पहले एक्सपोज करो, इंटेंशनली एक्सपोजर करना है, और बाद में जो सबसे ज्यादा एंजाइटी क्रिएट करता है उसको एंड में उस ट्रिगर को एक्सपोज करो। तो दोस्तों, ऐसा आप करोगे, एक ईआरपी स्क्रिप्ट हर एक ट्रिगर के लिए रेडी रखो, और ऐसा आप करोगे ना, आप कंपल्शन से रीएश्योरेंस नहीं करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप ओसीडी में से धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हो, आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है, और दोस्तों यही करके आप ओसीडी में से निकल सकते हो। आप जितना चाहिए उतना पैसे खर्च करो, जो चाहिए वो मेडिसिन ले लो, दुनिया में जो भी थेरेपीज अवेलेबल है करो। जिस दिन आप ओसीडी थॉट से डरना बंद करोगे तभी आपका ओसीडी बंद होगा। ये सारी चीजें आप करोगे और ओसीडी थॉट को आप डरना बंद नहीं करोगे तो दोस्तों आपका ओसीडी कभी खत्म नहीं होगा। तो यही एक टेक्निक है दोस्तों, जो टेक्निक करके आप ओसीडी थॉट को डरना बंद कर सकते हो, और दोस्तों यही धीरे धीरे करके आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो और ओसीडी को डायरेक्ट छूमंतर कर सकते हो। दोस्तों, मैं चाहता हूँ ना, ओसीडी ये क्या होता है बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता है, तो मैं ओसीडी इस टॉपिक पे यूजुअली वीडियोस बनाता हूँ ताकि लोगों में, सोसाइटी में कुछ अवेयरनेस आए। आप भी ऐसा चाहते हो तो प्लीज मेरा ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, और एक चीज, अगर आप चाहते हो कि मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या फिर दूसरे कोई मेंटल इलनेस पे वीडियोस बनाऊं, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी संदेश के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।